समाचार पत्र में प्रकाशित एक मुख्य समाचार जो पहले पन्ने पर हिंदुस्तान पेपर में दिया हुआ है कि बीपीएससी के परीक्षार्थी में उपद्रव करने वालों पर कार्रवाई होगी। मैं सरकार से इस बात को लेकर एक विनती कर रहा हूं कि जो भी परीक्षार्थी को उपद्रवी कहा जा रहा है, और न्यूज में एक चीज़ बहुत साफ साफ लिखा हुआ है कि सोची समझी साजिश के तहत बीपीएससी की 70वीं परीक्षा में ऐसा किया गया। तो अगर इस पर बीपीएससी विद्यार्थी पर किसी भी प्रकार का आरोप लगाती है और ये मामला न्यायालय में जाता है, तो मैं बीपीएससी को ये बात बताना चाहता हूँ कि अगर इस पर सर आप किसी भी प्रकार का कार्रवाई करेंगे ना, तो न्यायालय में आपकी हार हो जाएगी। बड़ा सिंपल सा तर्क है। हम पहले इसलिए इस बात को कह रहे हैं कि मुकदमेबाजी होगी, विद्यार्थी बेचारा फंसेगा, उसमें होगा तो कुछ नहीं उसमें बच्चों को, क्योंकि तार्किक रूप से इस मामला को साजिश कहना अपने आप में ही गलत हो, खंडित हो जाएगा, तुरंत खंडित हो जाएगा जब भी ये बात चलेगी। लेकिन उन बच्चों की एक मानसिक प्रताड़ना हो जाएगी और उनका कैरियर तबाह हो जाएगा। कैसे ये खंडित हो जाएगा, ऐसे समझा जा सकता है। किसी भी परीक्षा केंद्र पर विद्यार्थी जो एग्जाम देने पहुंचते हैं, तो एग्जाम देने कोई अपने मन से तो जाते नहीं है कि वो टोली बना करके गया है। आप रोल नंबर दिए हैं, कोई किसी शहर का, कोई किसी शहर का, किसी को एक दूसरे से जान पहचान तक नहीं होता है। अच्छा सोचिए सर, इसको साजिश आप कैसे कह सकते हैं? भला ऐसा कोई करेगा कि हम बापू सभागार में हमारा सेंटर पड़ेगा और हम फॉर्म भर देते हैं, अब फॉर्म भर करके हम वहाँ पहुँच करके और वहाँ जा करके हम हंगामा करेंगे? ऐसा दुनिया में है पॉसिबल? आप खुद सोचिए, इसको साजिश कहिएगा तो न्यायालय इस बात को कभी नहीं मानेगी सर। इसलिए आप मुख्य काम पर फोकस करिए और आगे आने वाले दिनों में फिर आपको और भी एग्जामिनेशंस हैं, हर बार भद्द पिट हो जाती है। तो इसको कि विद्यार्थी इसको साजिश के तहत किया है, एकदम गलत है। ये स्वतः स्फूर्त हो गया, परेशानियां वहां आई तो निराश विद्यार्थी अपनी व्यथा को व्यक्त किया है। वो उपद्रवी कैसे हो सकता है? विद्यार्थी भला उपद्रवी कभी बीपीएससी का तैयारी करेगा कि सालों साल वो लगा हुआ है आज इसलिए कि हम जाकर के उपद्रव करें? ऐसा होता है? कोई कोचिंग चलता है सर कि आओ हम यहाँ पर तुमको उपद्रव करना सिखाएंगे, आओ कैसे गाली दिया जाता है ये सिखाएंगे, आओ कैसे फोर्स लगा, ये कभी कोई सिखाएगा? ये सब बच्चा बेचारा निराश है, और निराशा बस उसको जब लगा कि अब तो हमारे साथ अन्याय हो चुका है, तो किसी तरह ये एग्ज़ाम कैंसिल हो जाए ताकि हम फिर से एग्ज़ाम दे दें। यही ज़्यादा से ज़्यादा बड़ा अपराध अगर कहिएगा तो यही कह सकते हैं, जो कि अपराध की श्रेणी में नहीं आता है। निराश लोग बस आपके सिस्टम को उजागर किया है कि आपकी व्यवस्था में गड़बड़ी थी, जो कि आप खुद देखिए पेपर में प्रशासन खुद इस बात को स्पष्ट भी किया है कि कमियां कहाँ थी। प्रशासन भी तो कहीं ये बात नहीं बोला है कि विद्यार्थी बेवजह उपद्रव किया है और उसके ऊपर कोई कार्रवाई की जानी चाहिए। जो अनुशंसा की गई है बीपीएससी को, प्रशासन ने 3 अनुशंसा की है। आप देखिए सर, उसमें पीडीएफ में हम यहाँ पर देख पा रहे हैं, पेपर में, आज के ही पेपर में, मतलब आज 16 तारीख हो गया, 16 तारीख के पेपर में एकदम मुख्य पृष्ठ पर है कि ऐसा दिया हुआ है। हम इसमें देखिए जो दिया हुआ है डाटा वो ये है, हम पीडीएफ में इसको शेयर करके बता रहे हैं। ये देखिए डाटा यह दिया हुआ है
कि ये 3 अनुशंसा है। बीपीएससी को प्रशासन ने 3 अनुशंसा की। बापू परीक्षा परिसर में हजारों की संख्या में अभ्यर्थी परीक्षा देते हैं, इसलिए प्रत्येक तल पर परीक्षा केंद्र के रूप में बनाया जाए तथा अलग अलग अधीक्षक और मजिस्ट्रेट की तैनाती हो। कहाँ कमी थी इससे पता चलता है। जिला प्रशासन की अनुशंसा के आधार पर ही बापू परीक्षा परिसर अथवा अन्य परीक्षा केंद्रों को परीक्षा केंद्र के लिए चयनित किया जाए। केंद्राधीक्षक और वीक्षकों की तैनाती भी जिला प्रशासन की देखरेख में हो तथा बेहतर समन्वय स्थापित किया जाए। भीड़ को संबोधित करने के लिए परिसर में उत्तम प्रकार का ध्वनि विस्तारक यंत्र लगाया जाए। घटना के दिन अच्छी गुणवत्ता वाले माइक का होने के कारण प्रशासन को काफ़ी परेशानी झेलनी पड़ी। परेशानी जो झेलनी पड़ी लिखा जा रहा है सर, आप इसे समझिए कि परेशानी झेलनी पड़ी, तो अच्छे शब्दों में प्रशासन ने इन चीज़ों को लिखा है, परेशानी झेलनी पड़ी। वास्तविकता ये है कि समझ सकते हैं, एक मामूली माइक सर है, देखिए माइक लगा हुआ है हमारे पास, 400-500 में मिल जाता है। ऐसा स्तर पर आपका मैनेजमेंट खराब है, आप बेचारा निराश बच्चा पर केस करिएगा सर, उस पर कार्रवाई करिएगा, जीवन खराब न हो जाएगा। सरकार से हम विनती करते हैं कि उन बच्चों को अब निराशा बस किया है, प्लीज़ कोई कार्रवाई मत करिए। हम एक गार्जियन होने के नाते हम थोड़े न पहचान रहे हैं किसी बच्चों, लेकिन हम 30 वर्षों से पढ़ा रहे हैं बच्चों को, ऑफलाइन पढ़ाए, बच्चे सब सिखा दिया कि हम YouTube पर भी कुछ बोल पा रहे हैं। अब वो सब बच्चा बेचारा क्या है, आपको क्या हम कह सकते हैं। सरकार खुद हमारे जितने भी माननीय हैं, मंत्रीगण हैं, मुख्यमंत्री हैं, उप मुख्यमंत्री हैं, विरोधी दल के सम्मानीय नेता हैं, वो सब जनता के बीच आप लोग रहते हैं, जनता के प्रतिनिधि हैं। आप खुद सोचिए, जो बच्चा आपके साथ चलता है, जो आपके साथ रहता है, जो आपकी बातों पर पूरा का पूरा कारवां बनकर आपके साथ हो जाता, वो बेचारा बच्चा पढ़ने वाला क्या अपराध करेगा। अपराधी क्यों बीपीएससी, तो उपद्रव कहीं और मचा रहा है, उसको कंट्रोल करिए, उस पर कार्रवाई करिए। ये निराश बच्चा एक तो ऐसे उसका परेशान होगा कि हमारा रिजल्ट अब नहीं हो पाएगा, हमारा साथ ऐसा हो गया वैसा हो गया, और ऊपर से अब कार्रवाई करिएगा सर। कार्रवाई क्या करिएगा उस पर, बच्चों को छोड़िए। वो तो आप देखिए ही, अनुशंसा भी कहाँ किया गया कि बच्चों पे कार्रवाई किया जाए। आपका एक माइक जैसा चीज़ पर दिक्कत है सर, उसको ठीक करिए ना। और हमको लगता है ना कि जो भी सचिव स्तर के लोग हैं वो CSET दे करके नहीं आए हैं क्या, क्योंकि आपका इंटेलिजेंसी लेवल बड़ा अजीब जैसा है सर, कि आप अब पढ़ने वाला बच्चा को उपद्रवी कह रहे हैं। इसीलिए CSET अच्छा किया गया है कि CSET इंक्लूड कर दिया गया है, तो थोड़ा एप्टीट्यूड इससे बेजोड़ होगा। आप महान लोग हैं सर, लेकिन पढ़ने लिखने वाला बच्चा को छोड़ दीजिए, बेचारा समझा बुझा कर छोड़ दीजिए। कार्रवाई क्या करिएगा, ऐसे ही परेशान होगा वो।